वाईफाई रेस्टोरेंट एंड पिज्जा पॉइंट ला रहा है दशहरा से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। हर ऑर्डर पर मिलेगी 10% तक की छूट, वो भी आपके फेवरेट पिज्जा, बर्गर और स्पेशल डिशेज पर। बर्थडे हो या सगाई, यहाँ पर है शानदार और सजावटी व्यवस्था। पता भटौली बाजार, अहरौला रूट, आजमगढ़। घर बैठे पाएं स्वाद का असली मजा, तो देर किस बात की। फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर आज ही ऑर्डर करें और पाएं फ्री होम डिलीवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के बेलसा नीबी निवासी और फ्यूचरिस्टिक फाउंडेशन ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च के चेयरमैन राकेश गांधी ने भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री गांधी का दावा है कि 28 सितंबर 2025 को सुबह लगभग 9:30 बजे निखिल राय ने उन्हें मोबाइल पर जान से मारने और घर पर चढ़ाई करने की धमकी दी। इसके तुरंत बाद निखिल राय ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांधी की रजिस्ट्री की जमीन पर रखी एक ट्राली ईंट की डकैती की। राकेश गांधी ने 29 सितंबर 2025 को रानी की सराय थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी प्रारंभिक जांच के लिए सब इंस्पेक्टर हैदर अली को नियुक्त किया गया है। गांधी का आरोप है कि हैदर अली ने निष्पक्ष जांच के बजाय उन्हें थाना दिवस पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सुझाव दिया, जबकि यह मामला जमीनी विवाद का नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य है। 12 अक्टूबर को थाना दिवस पर रानी की सराय के एसएचओ ने भी गांधी की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और बिना निष्पक्ष जांच के ही उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश की। गांधी का दावा है कि निखिल राय के भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के कारण कुछ बड़े नेताओं का दबाव पुलिस पर हो सकता है, जिसके चलते उनकी शिकायत को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए वह कोर्ट की शरण में जाएंगे। इस बाबत भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल राय ने बताया कि राकेश गांधी द्वारा मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह सारे आरोप बेबुनियाद हैं। राकेश गांधी द्वारा आए दिन लोगों से जमीन के मामलों में विवाद किया जाता है। पहले वे जमीन खरीदते हैं, इसके बाद अन्य लोगों से उसमें जाने के लिए रास्ता मांगते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके द्वारा एक जमीन का बैनामा करवाया गया, फिर उसमें जाने के लिए अन्य लोग जो रिटायर्ड सैनिक हैं गिरीश चंद्र राय, उनसे रास्ते की मांग की जाने लगी और जबरन ईंट गिरवा कर निर्माण करना चाहते थे, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर की गई है। ईंट अभी भी मौके पर मौजूद है। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह सरासर गलत है। फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है, यह जाँच का विषय है। मैं थोड़ा सा शुरुआत इससे ये करना चाहूँगा कि 2014 से पहले व्यक्तिगत रूप से मैं वोट नहीं देता था। जो राजनीतिक परिवेश था देश का, चाहे वो प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, मुझे बड़ा खिन्न करता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आए, उनसे प्रभावित होकर और उनकी खासकर एक बात से प्रभावित होकर कि उन्होंने देश से ये अपील करी थी कि अगर वो देश की जनता उन्हें सत्ता में लाती है तो वो देश में जो राजनीति का अपराधीकरण है उसे खत्म करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका ये वादा पूरा नहीं हो सका। लेकिन मैं उनसे प्रभावित है कि वोट देना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं भी भाजपाई हूँ, ये सारे लोग भाजपाई हैं और हम लोग भाजपा का ही समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल राय हैं। मोर्चा शब्द बड़ा पवित्र शब्द है जो मैं समझता हूँ। अब तक मैंने जो सुना था, मेरे गांव में भी एक स्थान है जिसको मोर्चा बोला जाता था। वहाँ हमारे बुजुर्ग पूर्वज क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। आज जो आजमगढ़ का युवा मोर्चा है, उसके जो अध्यक्ष निखिल राय हैं, असल में ये गिरोह चला रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा आक्रोश यही है। मैं भी भाजपाई हूँ, साथ जो बैठे हैं सब लोग भाजपा के समर्थन में। कुल मिला के अभी तक योगी जी और मोदी जी के कार्यों को देखकर, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाजपा को क्या लगता है कि ये निखिल राय जैसे युवा मोर्चा के उसके अध्यक्ष, उसके गिरोह के 40-50 लोफर सदस्य, क्या ये भाजपा की जनाधार है? क्या भाजपा इनसे ही खड़ी हुई है? क्या भाजपा को याद नहीं है कि आज के 10 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी? आजमगढ़ सदर से उसका कोई भी प्रत्याशी 5,000 से 10,000 से अधिक वोट नहीं पाता था। क्या यह जो जनाधार बढ़ा है, ये निखिल राय जैसे लुच्चों के चलते बढ़ा है, अपराधी मानसिकता के लोगों के चलते बढ़ा है, या फिर हम जैसे बौद्धिक तबके के चलते बढ़ा है? तो कुल आरोप यह है कि निखिल राय ने पिछले 28 तारीख को उनके एक मामा हैं, तो उनसे एक डील थी। अगर मैं सच्चाई बताना चाहूँ तो एक डील हमारी थी, उस डील से वो मुकर गए, जिसके चलते निखिल राय के सहारे आप कह सकते हैं कि निखिल राय ने मुझे 28 तारीख को सुबह लगभग 9:30 बजे फ़ोन करके जान माल की धमकी दी और इतना दुस्साहस किया उस
दो कौड़ी के नेता ने, शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मीडिया में, लेकिन उसने मुझे जान माल की धमकी दी, घर चढ़ आने तक की धमकी दी थी, आ जाए घरवा का, ये उसकी लैंग्वेज थी। तत्पश्चात तुरंत उसका इतना दुस्साहस था कि उसने अपने 10-15 लोफर गुंडों को लेकर मेरी प्रॉपर्टी में घुसकर मेरी एक टाली ईंट थी उसको उठवा ले गया, यानी डकैती जिसको बोलते हैं ना, वो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बीच की जो घटना होती है उसे डकैती की धारा लगती है। 14 साल का सश्रम कारावास है जो मैं जानता हूँ, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो ये घटनाक्रम है और स्थिति ये है कि मेरा कुल मुहिम का जो मकसद है वो ये है कि राजनीति का जो अपराधीकरण देश में हुआ है, ये अपराधीकरण अब रुकना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी आंदोलित हुए तब जब अंग्रेजों ने उनको फर्स्ट क्लास से निकाल के बाहर फेंक दिया। कुल मिला के सर आपका जो प्रकरण है उसकी शुरुआत कब हुई? ये 28 तारीख पुलिस ने आपके साथ क्या 28 तारीख को उसने मुझे धमकी दी। तत्पश्चात 29 तारीख को मैंने प्रार्थना पत्र थाने पे दिया FIR के लिए। दशहरे का अवसर था इसलिए मैंने पुलिस को कोई दबाव नहीं बनाया कि पुलिस के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। फिर जो है मैंने जो है 4-5 दिन बाद जब मैं थाने पे गया तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी जो शिकायत है, चूँकि जब मैंने शिकायत करा तो मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी गई थी, तो मैंने उसकी एक प्रतिलिपि रजिस्टर भी भेज दी थी। तो मैं जब पता किया तो GD में दर्ज है उनकी मेरी शिकायत, और मुझे पता चला कि कोई इंस्पेक्टर हैदर अली हैं जो शायद मेरे हल्का इंचार्ज है, उनको प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया है। तो मेरी उनसे बात हुई तो उनकी बातचीत से मुझे लगा कि वो गोल मटोल बात कर रहे हैं और कहीं से दबाव में है, प्रेशर में है, और मेरी शिकायतों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तत्पश्चात वो बार बार मुझे ये कह रहे थे थाना दिवस पे आइए, उनको भी बुला देते हैं, बैठ के आप लोग बात कर लीजिए। यानी आपराधिक कृत्य जो था उसे वो किसी और तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे थे, समझौता की तरफ घुमाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसी संदर्भ में कल थाना दिवस था, मैं गया, SHO महोदय वहाँ मिले। SHO महोदय कैसे मैं कहूँगा कि ऐसे लोग SHO नहीं होने चाहिए। मैं तो SSP साहब से अपील करूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि ऐसे लोगों को SHO न बनाएं जो एकदम से निराधार बातें करें। तो उनका कुल कहने का मतलब था कि मुझे ही वो आरोपी साबित करने लगे। मेरे इतने प्रमाण देने के बाद कि उसने मुझे धमकी दी है, किस फोन नंबर से दी है, किस गाड़ी से डकैती डाली गई है मेरे ईंटों की, ये सारे प्रमाण देने के बाद भी वो मुझे ही दोषी साबित करने पे लगे हुए। इसलिए मैं विवश हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। अभी तक मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से बातें कर रहा था लोगों से। क्या घटनाक्रम का कोई वीडियो साक्ष्य भी है उस समय जो हुआ? वीडियो साक्ष्य है नहीं, लेकिन मुझे संभवतः मिल जाएगा और जरूरत पड़ने पर मैं अदालत में प्रस्तुत करूंगा। और रही बात मेन मेरा जो आक्रोश है इस नेक्सस पे है जो राजनीति, अपराध और पुलिस का है। मेरे जैसा एक जागरूक व्यक्ति जो लड़ सकता है, झगड़ सकता है अपने हक के लिए, उसको FIR करवाने में 12 दिन लग गए। 12 दिन हो गए, FIR वो नहीं करवा पाया। तो अब ये सोचिए आप लोग कि एक आम जनता, जो एक आम नागरिक है, जो लेमैन है, जो मेरी तरह जागरूक नहीं है, जो लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, उसे सोचिए पुलिस और थाने वाले उसके साथ कैसा बिहेव करते होंगे, या फिर उसके साथ अन्याय अगर निखिल राय जैसे गुंडे करते होंगे तो वो कैसे न्याय पाता होगा। ये सोचने का विषय है। और इसी को लेकर मैंने कहा ना कि मैं एक आंदोलन छेड़ने वाला हूँ कि राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ उसका अंत हो। तो ये समझिए कि एक मोहरे हैं निखिल राय मात्र मेरे लिए। मैं इस मोहरे के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहता हूं कि राजनीति से अपराधियों का अंत हो, और इसके लिए मैं एक जागरूकता अभियान चलाना चाहता हूं कि देश की आम जनता को जागरूक किया जाए कि जाति, धर्म, व्यक्तिगत लाभ हानि के से ऊपर उठकर योग्य लोगों को संसद और विधानसभाओं में भेजे। अपराधीकरण का एक नमूना मैं आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा में आज हमारी 47% दागी सांसद हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराधों के मुकदमे हैं, हत्या, बलात्कार, लूट जैसे। यूपी विधानसभा की बात करी जाए तो 51% दागी विधायक है हमारी विधानसभा में। कमोबेश पूरे देश की विधानसभाओं की यही स्थिति है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य राजनीति अपराधियों के चंगुल में फंस चुकी है, और आम आदमी इस पीड़ा से इस कदर पीड़ित है कि वो अपनी व्यथा भी किसी को नहीं कह सकता। जब मेरे ऐसा जागरूक आदमी अपनी शिकायत तक नहीं दर्ज करवा पाया 12 दिन में, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के साथ का अगला रुख क्या होगा जब 12 से 15 दिन हो गए आपका FIR? मैं अब अगला रुख जो लीगल तरीका है कि बड़े उच्चाधिकारियों यानी SSP साहब को मैं संज्ञान में लाऊंगा पूरे घटनाक्रम को, और उम्मीद करता हूं कि SSP साहब जो है मेरे इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेंगे। न्याय मिलेगा? वही जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले
थाने में घुस के इस तरह का बवाल आपने देखा होगा, कोतवाली में वीडियो वायरल हुआ है। निश्चित रूप से शर्मनाक घटना है। मैं तो देखिए, पुलिस थाने और कोतवाली और ये जो है किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस नहीं होते हैं। ये भारत के संविधान द्वारा बनाए गए न्याय के मंदिर होते हैं। उस मंदिर में सरेआम झगड़ा हुआ, पूरे जिले ने देखा, मारपीट, गाली गलौज, ऐसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया ये युवा मोर्चे के लोगों ने, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये मोर्चा नहीं बल्कि गिरोह है। मोर्चा शब्द का इस्तेमाल करना भाजपा बंद कर दे। मैं तो कहूंगा कि उसे गिरोह कहे ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आपने अगर सोशल मीडिया मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने टैग लाइन बनाया है, क्या भाजपा भी गुंडों की पार्टी है? ये प्रश्न मैं लगातार भाजपा के लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या भाई आप भी गुंडों को संरक्षित करते हैं? अगर करते हैं तो फिर आप दूसरों को ये कहना बंद करिए कि ये गुंडे की पार्टी है या अपराधियों की पार्टी है। कुछ नेताओं से भी आपने कुछ वार्ता की? मैंने आजमगढ़ को संचालित करने वाले जितने भी नेता हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूंगा, सबको मैंने व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है कि भाई ये बेलगाम जो गुंडे को आपने पाल रखा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई आप लोग करिए। अब लोग क्या कार्रवाई करेंगे या क्या किए मैं नहीं बता सकता हूँ। और प्रदेश स्तर के लोगों को भी मैंने आप कह सकते हैं ट्विटर वगैरह के माध्यम से सूचित किया। अभी व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं सूचित करता हूँ, लेकिन अगर मुझे एसएसपी साहब के यहाँ से न्याय नहीं मिला, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा और इस शिकायत को मैं प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर तक, पीएमओ तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हाउ टू फाइट। मैं अपने हक के लिए लड़ना जानता हूं। और कोई इस भ्रम में अगर हो भाजपा का नेता कि वो पैरवी करके मेरी एफआईआर न होने देगा, तो वो भ्रम से बाहर निकल जाए। एफआईआर आज नहीं कल नहीं परसों होके रहेगी। आजमगढ़ अदालत नहीं करेगी, हाईकोर्ट में रिट जाएगी, हाईकोर्ट में नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में रिट जाएगी, बट ये एफआईआर होगा। एंड आई वांट जस्टिस, दैट्स ऑल। निखिल जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने किसी का ईंट जबरदस्ती उठा ले गए हैं और भी जमीन के डिस्प्यूट का मामला सामने आ रहा है। वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, इसके बारे में बताइए। भैया, हमारे गांव में एक राकेश गांधी हैं, लगभग वह कई प्लाटों में इन्होंने इसी तरह का काम किया है। एक परिवार से लिखवाते हैं, दूसरे परिवार से नहीं लिखवाते हैं, और उसके बाद जबरन जो है रास्ते के नाम पर पहले रास्ता काटते हैं, उसके बाद उनसे जमीन मांगते हैं। तो इसी तरह से काम इन्होंने, हमारे यहाँ एक रिटायर्ड सैनिक अधिकारी हैं श्री गिरीश चंद्र राय जी, उनके प्लाट पर आपने जबरन ईंटा रखवा दिया, जिसका मैंने सूचना अपने थाने पर भी दिया और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से इसकी जांच के लिए भी मैंने मांग किया कि इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने जो प्लाटिंग किया है वो सही है या गलत है, जो कि विकास प्राधिकरण के भी अनुरूप नहीं है। और उन्होंने जबरन जो है उनके गेट पर एक टाली ईंटा उतरवा दिया, और उसके बाद वो कहेगी ईंटा मैं तभी हटाऊंगा जब आप हमको 24 कड़ी जमीन देंगे। बाद में हम लोग गए, हम लोगों ने कहा भाई ये ईंटा आप हटा लीजिए, तो वह उनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। फिर हम लोगों ने वो ईंटा उठाकर उनके जमीन में रख दिया, जिसका मैंने सच मीडिया को दिखाया, और ईंटा वहीं रखा हुआ है। किसी भी तरीके का डिस्प्यूट भी हुआ था क्या? फोन पे भी बातचीत हुई थी? नहीं सर, फोन पर यही बातचीत हुई थी कि हमने कहा था कि लेखपाल आए और एक बार आप लेखपाल से अपनी जांच करा लीजिए, और हम लोग भी इसका सीमांकन करा लेते हैं जमीन का, जहां आपका हो आप ले लीजिए, जहां उनका हो और उनको दे दीजिए। तो इन्होंने यह काम नहीं किया। इन्होंने 311 में एक रजिस्ट्री ले रखी है, जो कि अभी खारिज दाखिल नहीं हुई है, और 309 में इन्होंने एग्रीमेंट लिया है। और जबकि जो 311 से 309 में जाने की प्रक्रिया है वह 310 से होके जाती है। जो 310 में ऑलरेडी श्री गिरीश चंद्र राय जी का 24 कड़ी जमीन रजिस्ट्री है। तो आप जब तक उनको जमीन रास्ता नहीं देंगे तो आपको रास्ता क्यों देंगे? तो उनके पास तो ऑलरेडी रास्ता है। अब वो उनको डरा धमकाकर उनसे 24 कड़ी जमीन की मांग कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारियों को भी और जो है चकबंदी विभाग को भी दे रखा है, जिसका सीमांकन का जांच का जो लेटर हमको लगता है 1-2 दिन में आ जाएगा। और लेखपाल साहब भी मौके पे आए तो उन्होंने सारी चीजों को देखा भी, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी जांच करा लेते हैं और इसकी नपैया करा लेते हैं। और उन्होंने जो आधे से ज्यादा जमीन भीटा में बेच दिया, जिस पर मकान भी बन गया है। अच्छा, जिस तरीके से धमकी की बात आ रही कि आपने फोन पे गाली गलौज, धमकी, इस तरीके की चीजें इस पर हो रही थी, उस पे क्या रिएक्शन है आपका? नहीं सर, कोई हम लोगों के बीच में गाली गलौज नहीं हुआ है। उनका ये कहना था कि हम ईंटा नहीं हटाएंगे और ये ईंटा हमारा है। हमने कहा क्यों भाई? कहने जब तक वो हमको जमीन नहीं लिख देंगे। तो हमने उनसे इतना ही कहा कि ठीक है हम ईंटा उठा के आपकी जमीन में रख दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप ईंटा छू कर देख लीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, हमने ईंटा हटाकर उनके जमीन में रख दिया, और हम लोगों के बीच में कोई गाली गलौज जैसी कोई बात नहीं हुआ। आप सीनियर आदमी हैं, आप बीमार भी रहते हैं, आपको तमाम प्रकार की चीजें, तो हम लोग वैसे भी आप गांव के सम्मानित आदमी हैं, लेकिन इधर बीच वह लगभग अपनी सभी
कई लोगों की जमीनों पर इस तरह का काम कर चुके हैं। आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो इसलिए आपके ऊपर एक आरोप और भी है कि आप मोर्चा जो आपका है युवा मोर्चा, उसमें मोर्चा में उन्होंने गिरोह से आप लोगों की वो की है। नहीं सर, देखिए संगठन में हम लोग संगठन का काम करते हैं और संगठन किसी गिरोह के लिए नहीं है। और हम लोगों का सिर्फ काम अपना संगठन से जो रिलेटेड होता है उसके लिए काम करते हैं। ये नहीं कि हम तमाम चीजों को अपने लोगों को बुलाकर किसी की जमीन पे, ये सब हम लोग काम नहीं। ये गांव का मामला था, गांव के प्रधान भी यहीं बैठे हैं और ये सिर्फ गांव का मामला था जिसके लिए अब खुद हमारे वो मामा लगते हैं, इसलिए हमको जाना पड़ा मौके पे। क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपकी 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है, आप घबरा रहे थे, इसलिए हम लोग मौके पर गए। ठीक।